हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों के दिल दिमाग में बस आपकी छवि। तो जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या है आपके अंदर जो लोगों के दिमाग में आपकी छवि बस चुकी है। तो सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। जितना आपसे रेजोनेट होती है उतना आपके लिए होती है। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। और तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। जब आप लोग ये सब करते हैं तब आपकी बहुत सारी एनर्जी मेरे तक आती है। सच बताऊं तो आभार व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए। सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं आप अपनी दीदी को। एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। और देखो अभी मैंने टैरो कोर्स शुरू किया है, अगर किसी को सीखना है टैरो कोर्स तो सीख सकते हैं आप। और 1 मई से शुरू करूँगी। अभी बुकिंग अभी चालू है तो बुकिंग करा सकते हैं आप व्हाट्सएप नंबर पे जाके वहाँ पर आप बुक करा सकते हैं अपनी सीट कोर्स के लिए, ठीक है। और डिटेल का आप जान सकते हैं वहाँ पर सारा। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, तो देखने की कोशिश करते हैं कि लोगों के दिल दिमाग में क्या है आपकी छवि। देखो, लोग आपके बारे में हमेशा से उत्सुक रहे जानने के, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी चीज़ें रहीं वो कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं रही। नॉर्मल होती है ना, एक इंसान के जीवन में कोई कुछ है ही नहीं, एडवेंचर ही नहीं है, नॉर्मल लाइफ जिए जा रहा है। सुबह ऑफिस जा रहा है, उठ के शाम को घर आ रहा है, अपने बीवी बच्चे, ये बस इतने में ही जीवन खा पी के ख़त्म। लेकिन आप अब कहानियाँ कहाँ बन जाती हैं, स्टोरियाँ कहाँ बनती है। रामायण की कहानी क्यों बनी? क्या श्री रामचंद्र की स्टोरी जो थी सामान्य थी और लोगों की तरह थी? नहीं। अगर सामान्य होती तो क्या वो रामायण बन पाती? क्या कृष्णा का जीवन सामान्य था? नहीं। और लोगों की तरह नहीं। मैं भगवान से तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं इतिहास की बात कर रही हूँ। इतिहास की कितनी आप किताबें ले लीजिए, उनकी कहानी ले लीजिए, है ना। औरंगजेब ले लीजिए आप, महारानी लक्ष्मीबाई को ले लो, महाराणा प्रताप को ले लो, बड़े बड़े लोगों को ले लो, बुरे नेगेटिव लोगों को भी ले लो। उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा था, उसकी वजह से वो इतिहास में इतिहास उन्होंने रचा और उनका नाम आज भी लोग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा रहा, हमेशा से नॉर्मल ज़िंदगी आपने जी नहीं, बचपन से लेके बड़े तक कहीं कुछ ना कुछ संघर्ष आपके जीवन में लगे रहे। अगर कुछ बचपन में प्रॉब्लम थी तो थोड़ा बड़े होके आपने सोचा अब ठीक होगी, थोड़ा बड़े और हुए तब आपने सोचा अब ठीक हो जाएगी। फिर आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार आया, लव लाइफ आई, आपने सोचा कि शायद इसमें आपको प्यार मिल जाएगा। तो लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कुछ पंगे आपने उठाए हैं, रिस्क उठाए हैं। आपने प्यार भी अगर पाया है तो किया बहुत ज़्यादा है। तो जितना प्यार आपने दिया दरअसल वो आपको प्यार मिला नहीं। लेकिन ये रीडिंग है कि दिल दिमाग में कैसे आप बस गए, लोगों के कैसे छप गई आपकी छवि। आपने जिस प्रकार से लोगों को हैंडल किया है, जो समाज है आज के स्तर का समाज क्या है, एक दूसरे को ही काटने पे तुला है। एक दोस्त बन के, एक प्रेमी बन के, एक पति बन के, एक प्रेमिका बन के, एक पत्नी बन के ही एक दूसरे की कहते हैं गर्दन पे छुरियां चलाने को तैयार हैं, उसी के कंधे पे पैर रख के चढ़ जाने को तैयार हैं। लेकिन आपने क्या किया है, अपने कंधों को प्रस्तुत ज़रूर किया है आपने कि बस यहाँ पैर रखो और तुम मेरे अपने हो, कि यार मेरे चढ़ जा तो वाला हिसाब आपका रहा है कि आपने अपने कंधे को हमेशा मौजूद रखा कि हाँ मेरे कंधे पे पैर रख के तुम अगर आगे बढ़ते हो तो बढ़ जाओ। इतना आपने सहूलियत, इतना धैर्य, इतनी साहस आपने दिखाया है हर जगह पे। तो वहाँ पर लोगों के दिल में जगह तो बनेगी, है ना, दिमाग में भी बनेगी। दिमाग में सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप इतना धैर्य रख कैसे लेते हैं, आप इतनी शांतिपूर्वक सारे मुद्दों को हैंडल कर कैसे लेते हैं। ये हर किसी के बस की तो बात है नहीं। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हीलर की जैसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। जैसे कि दूसरों को दुख पहुंचाना आपने सोचा ही, एक हीलर के साइन क्या है, आप इस पर चल रहे हैं, आप हीलर हैं, इसका साइन ही ये है कि आपको दूसरों का दुख देख के बहुत कष्ट होता है। आप जैसे कोई वीडियो ही आपने देख लिया, मान लो दुख भरा,
आप उसमें ही दुखी हो जाते हैं। आपने कोई इमोशनल फ़िल्म देख ली, आपके आँसू आ जाते हैं। आप इतने दिल से कोमल हैं, तो बिल्कुल ये हीलर वाली कंडीशन होती है। अगर कोई दुःख में है, परेशानी में है, तो आप बात इस तरीके से करते होंगे कि वो दुःख से आपसे बात करके दुःख से उभर के आ जाता है। ज़रूरी नहीं है आप प्रोफ़ेशनल हैं, अगर प्रोफ़ेशनल हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर हों, जैसे नर्सिंग का काम करना या लोगों को समझा-बुझा देना अच्छे तरीके से, कुछ ऐसा काम आपका हो। टीचर हो सकते हैं, आप में से वकील हो सकते हैं, कुछ ऐसा काम है जहाँ पर आप लोगों को सांत्वना बहुत देते हैं, तसल्लियाँ बहुत देना आपके अंदर है। दूसरा, आपके अंदर ये नहीं है कि आप इसकी चुगलियाँ कर लीं, उसकी चुगलियाँ कर लीं, फिजूल की बातों में जैसे कि आपका मन ही नहीं लगता है। अगर आप कभी कर भी लेते हैं ऐसी बातें, तो आपके दिल पे बहुत वजन हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि इससे अच्छा ऐसे लोगों में बैठो मत। भीड़ से बहुत जुदा हो गए हैं आप, बहुत लाइफ चेंज हो गई है। आपको अकेले अच्छा लगने लगा है। कुछ समय पहले तक आपको दुःख होता था कि आप अकेले पड़ गए हैं, आप कितना कोई बात सुनने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। लेकिन अब कुछ न कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है ठीक ही तो है, किससे बात करना, सब अपने अपने दुख से जूझ रहे हैं, कोई मेरी बात क्या सुनेगा, समझेगा। उस स्तर पे, उस मेंटलिटी के लोग आपको नहीं मिल पाते हैं जो आपकी बात समझें। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको आप बेहद पसंद आते हैं, वो बिल्कुल आपकी छवि को भूल नहीं पाते हैं। वो अगर कोई अनजान भी व्यक्ति आपसे मिलता है तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी रुआबदार है, इतना ऑरा इतना सशक्त है, आपका पॉजिटिव है कि लोगों पर आपका प्रभाव पड़ता है और आप उनके दिल दिमाग में अपनी छवि बैठा लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं कार्ड लूँ कि आपके अंदर क्यों इतनी बेचैनी मुझे दिख रही है? क्यों नहीं, मतलब वैसे बहुत शांत हैं, धैर्य है, ऊपर से आप बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहे हैं, लेकिन अंदर तो आप तूफ़ान समेटे हुए बैठे हैं, मैं यहाँ देख रही हूँ। कौन है इतने कष्ट में? किसकी है ये एनर्जी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। ये इतना कष्ट, इतना भारी मन, ऊपर से सब ठीक है लेकिन मन के भारीपन, सिर का भारीपन, हो सकता है आपका क्राउन चक्र बैलेंस ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ सिर दर्द या हेयर फॉल, बाल झड़ने की एनर्जी मुझे दिख रही है, या दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच विचार उथल पुथल, आप ना चाहते हुए भी व्यर्थ के विचारों में घिरे हुए से मुझे यहाँ महसूस हो रहे हैं। तो देखो, आपने आज तक बहुत ही समस्याओं का निवारण जो भी किया है अपने जीवन में, बहुत शांतिपूर्वक किया है। आपने देखा है समस्याओं से आप बचते तो रहे हैं, लेकिन समस्याओं ने जैसे कि आपको सर्वप्रिय मान लिया और आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहती हैं। एक समस्या ख़त्म होती है तो दूसरी आपके जीवन में आकर चिपक जाती है। जैसे कि आप चुम्बक हैं, आपकी तरफ सारी समस्याएं, दुनिया भर की समस्याएं आपसे आकर लिपट जाती हैं, है ना। दूर दूर तक एक रेगिस्तान जैसी ज़िंदगी, जैसे कि पानी के लिए इंसान तरस जाता है, ऐसे आप दो शब्द प्यार के सुनने के लिए तरस चुके हैं आपके कान। तो ये वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो इससे भी आप बाहर निकलेंगे निश्चित तौर पे। आज तक ईश्वर ने आपकी रक्षा की है, ईश्वर से आपने हाथ फैला फैला के प्रार्थनाएं भी बहुत की हैं, दुख दर्द रोए हैं। कोई कोई तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि ईश्वर के सामने सच में बैठ के रोए हैं आप, आंसू निकले हैं आपके, और कहा है आपने, अपने शब्द हो सकते हैं, आपके हो सकता है वो प्रार्थना के, कि बस अब ईश्वर तू मुझे अपनी शरण में ले। ये कंडीशन से आप जो गुजरे हैं। तो आज आपने अपनी जो छवि जो क्रिएट की है, जैसे कि अपने आप को रख रखाव करना, जैसे बाहर निकलना, तो बिल्कुल किसी को एहसास ही ना होना कि आपके दिल में क्या वजन है, क्या बोझ है ना। एक रुआव, एक रुतबे से, एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी देखकर लोगों के दिमाग में जो है एक बहुत ही प्यारी छवि उभर के आती है। तो जब आपका नाम आता है या कोई कहीं पे चर्चाएं चलती हैं, तो लोगों के दिमाग में एक बेहद सुंदर छवि उभरती है, क्योंकि आप हैं वाकई बहुत सुंदर हैं। ये खूबसूरती मैं आपकी फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी जो इनर का, अंदर का जो स्वच्छपन है, साफपन है, उसकी बात हो रही है। तो अब ऐसे में तो देखो, जो इंसान जो सबसे दिल का साफ़ है, सबसे को घुलना मिलना आपके कैसे है, एकदम प्योरिटी के साथ, सच के साथ, जैसे आप हैं, जो हैं, कोई बनावटपन नहीं है, एक अपनी बात को रख देना खुल के।
कि हाँ ये अब आप ऐसे हो गए हैं, कोई रिश्ता जाता हो तो जाए, अब मुझे ये अगर सही नहीं लग रहा है तो मैं ये बोलूँगा बोलूँगी। ये बात कुछ लोगों को कड़वी ज़रूर लगती है, लेकिन गजब के हौसले की बात करते हैं कि आपके अंदर गजब का हौसला है। आप इस तरीके से सीधा सीधा एकदम से बात कैसे कर देते हैं, बोल कैसे देते हैं, एक पल एक क्षण नहीं सोचते। अब आप, क्योंकि देखो आपने अपने जीवन में जो है बहुत कुछ खोया है, तो आपको वो क्षण नहीं लगते हैं। आप जिसको जाना है भाई जाओ। आप ये बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि डिवाइन ने जिसको आपके लिए जिससे आपका कनेक्शन, जिससे आपका संबंध, जिससे आपका रिश्ता, जिससे कोई भी थोड़ा सा भी रिश्ता अगर रखा है, तो वो व्यक्ति आपकी बात समझेगा और वो रिश्ते में टिका रहेगा। और नहीं रखा है तो फिजूल की अभी आपको भीड़ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जान लिया जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले वही लोग भागते हैं जो खाम खा का हजूम लगा के आपके आसपास चिपके रहते हैं किसी मतलब से, किसी कारण से। तो आप इन खामखा वाले हिजूम को आप बिल्कुल भी पास नहीं रखते हैं। बिल्कुल भी आपको फालतू फिजूल 1% एक कोई व्यक्ति एक एक कहते हैं ना कि कानी चिड़िया ना सुहाना, कि बिल्कुल आपको ऐसे लोग नहीं सुहाते हैं जो फिजूल की चर्चाएं करते हैं या पढ़ते हैं। तो आपको अपने आप में ही बहुत अच्छा लगना महसूस हुआ। मुझे सेल्फ लव की एनर्जी में आप लोग दिख रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर मैं कह सकती हूँ आपका जो सुंदर सलोना रूप, जो आपका व्यवहार, जो व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी है, वो बिल्कुल लोगों के दिल दिमाग में बिल्कुल बस अभी फ़िलहाल आप छाए हुए हैं। आपकी बातें, आपकी चर्चाएं, आपकी ड्रेसिंग सेंस की चर्चा, आपकी नकल उतारना, आपको कॉपी करना, जैसे कि मैं ये कहूँगी कि ये अपवाद नहीं होगा कि लोग आपकी नकल उतार रहे हैं, ये कहना। बिल्कुल आप आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। एक है भी ना ये कि न जाने क्यों लोग मुझे बुरा कहते हैं और लोग दिखना चाहते हैं मेरी तरह, होना चाहते हैं मेरी तरह। कुछ ऐसे था एक कि होना चाहते हैं मेरी तरह। तो बिल्कुल लोग करते भी, बात भी आपकी ऐसी कर देते हैं, अरे पता नहीं क्या ये व्यक्ति है, और बनना भी आपके जैसा चाहते हैं, बिल्कुल आपकी तरह स्पष्ट बोलना चाहते हैं, आपके जैसे होना चाहते हैं। तो छवि तो आपकी है ही इतनी प्यारी मनमोहक की बसी जानी है वो किसी के भी दिल में। तो अपनी छवि को बनाते हुए, आगे बढ़ते हुए, खुश रहते हुए, ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हुए और डिवाइन के फैसले पर अटूट विश्वास रखते हुए मन की उदासी को हटा देंगे आप, और खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि मैं कहती हूँ ठहरे हुए पानी में भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है निरंतर अपनी जर्नी पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। और कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं।